50 साल की मेहनत के बाद फाइनली इंडिया की न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट एंड न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज ने एक मेच्योरिटी और एक एडवांसमेंट जो है वो हासिल कर ली है। रिसेंटली कलपक्कम में हम लोगों का जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है वो अब फ्यूल लोडिंग स्टेज में चला गया है। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अब इस इस्टेब्लिशमेंट में इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में अब हम लोग फ्यूल लोड कर रहे हैं एंड विद इन 6 to 8 मंथ्स हम लोग यहाँ पे जो है फर्स्ट क्रिटिकलिटी को भी अचीव करने की कोशिश करेंगे। एंड ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, दिस इज गोइंग टू गिव एन आउटपुट ऑफ 500 मेगावाट्स एंड नॉट ओनली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल लिंक फॉर इंडियाज 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो आई विल बी टेलिंग यू व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और इससे जो है हम लोग किस तरह से फ्यूचर में अपने आप को एनर्जी प्रूफ या एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इंटरनेशनली भी अगर आप देखेंगे तो we will be the second country after Russia who will be operating commercial fast breeder reactors। इससे अलावा रशिया के अलावा चाइना जो है स्मॉल स्केल में से कर रहा है, जापान, यूएसए ने करने की कोशिश की बट टेक्निकल एंड अदर इश्यूज के कारण वो नहीं कर पाए। बट वी हैव बिन trying and we have been persuading, we have been pushing our scientists to do it and ये जो है हम लोग अभी इस लेवल पे पहुंचने वाले हैं। So we're going to talk all about this and इसको हम लोग देखेंगे क्या इसका जो है स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है। बट उससे पहले लेट अस अंडरस्टैंड लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज न्यूक्लियर फिजन, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एंड देन जो है हम लोग देखेंगे किस तरह से रिएक्टर्स काम करते हैं और फिर हम लोग इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नाउ एज फार एज न्यूक्लियर फिजन इज कंसर्न, सो नाम से समझ में आ रहा है न्यूक्लियर फिजन, दैट मीन्स जो किसी एटम है उसका न्यूक्लियस है उसके अंदर फिजन हो जाता है। फिजन मीन्स ब्रेक अपार्ट हो जाना या फिर जो है ब्रेक डाउन हो जाना। बेसिकली ये न्यूक्लियस के स्प्लिटिंग का प्रोसेस होता है जहां पे कि एक हेवियर न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट करके दो लाइटर न्यूक्लियाई में बढ़ जाता है एंड इससे जो है क्या होता है, काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है एंड इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड न्यूट्रॉन्स जो है वो रिलीज होते हैं। सो इसको हम लोग न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस बोल देते हैं। दिस प्रोसेस वाज बेसिकली डिस्कवर्ड बाय जर्मन ऑटो हान एंड फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन। सो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, लाइक अगेन फॉर इंस्टेंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिसल मटेरियल या फिजन करने वाला जो हमारे पास मटेरियल है दैट इज यूरेनियम। सो जब भी हम लोग यूरेनियम को एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करते हैं तो ये जो है अगेन बेरियम एंड क्रिप्टन में बढ़ जाता है और इसी के साथ 3 और न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि जो एनर्जी जो मास डेफिसिट यहाँ पे होता है दैट कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज देन यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेज। अगर हम इसे कंट्रोल्ड वे में यूज कर रहे हैं फॉर पीसफुल पर्पसेज देन अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज बॉर्न एंड अगर इसको हम लोग अनकंट्रोल्ड वे में या फिर लाइक अगेन वी आर नॉट कंट्रोलिंग इट्स रिएक्शंस, इसको जो है लाइक हम लोग कंटिन्यूसली होने दे रहे हैं तो इट बिकम्स अ न्यूक्लियर बॉम्ब ऑल्सो। ठीक है, सो इसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं एंड अगेन विद टाइम व्हाट हैपेंस, अगर हम लोग इसको कंटिन्यू करें लाइक ये जो न्यूट्रॉन्स हमारे निकले हैं अगर बाकी यूरेनियम के मॉलिक्यूल्स को बम्बार्ड करेंगे तो इवेंचुअली क्या होता है कि यहाँ पे एक चेन रिएक्शन देखने में मिलती है। दैट मीन्स अ सिंगल स्प्लिट, अ सिंगल फिजन कैन क्रिएट या कैन गिव इम्पेटस टू मल्टीपल फिजन रिएक्शंस एंड धीरे धीरे करके ये क्या है, ये इट कैन बिकम अ चेन रिएक्शन। ठीक है जी, सो वही बात है कि चेन रिएक्शन अगर कंट्रोल वे में रखेंगे तो फिजन रिएक्टर एंड जब अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो इट कैन इवेंचुअली कॉज और इट कैन इवेंचुअली बी यूज्ड टू बिल्ड एटॉमिक बॉम्ब्स। और साथ साथ में इवन अगर रिएक्टर में अनकंट्रोल हो जाती है तो इट लीड्स टू द कोर मेल्टडाउन और जो हम लोगों ने जैसे कि वी ऑल्सो सॉ इट इन डिफरेंट डिजास्टर, जैसे चेरनोबिल का डिजास्टर हम लोगों ने बात करी थी, फुकुशिमा डाइकी के डिजास्टर की बात करी थी, वहां पे भी ये इस तरह की अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस हुई थी। ठीक है, हाउएवर लाइक दिस इज न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, दिस इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन और जैसे मैंने बताया कि सबसे कॉमन मटेरियल जो हम लोग न्यूक्लियर फिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं दैट इज द एलिमेंट ऑफ यूरेनियम, जो कि एक्टिनॉइड सीरीज का एक एलिमेंट है एंड इट्स अ फिसल मटेरियल, दैट मीन्स इजीली फिजन कर जाता है। अब यहाँ पे जो यूरेनियम है वो 2 आइसोटोप में एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, फिजन अगेन बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है, अनस्टेबल होता है। व्हाई यूरेनियम बेसिकली गोज टू फिजन एंड व्हाई वेरी फ्यू एलिमेंट्स गो टू फिजन, इट इज बिकॉज यूरेनियम बहुत ही हेवी एलिमेंट है। ठीक है कि नहीं, अगर आप इसका एटॉमिक नंबर देखेंगे तो दैट इज 92 एंड मास नंबर इज अराउंड 235 to 238 डिपेंडिंग अपॉन विच आइसोटोप इज देयर। सो इट इज वेरी हेवी एंड अगेन द टेंडेंसी इज टू अचीव अ मोर स्टेबल स्टेट। सो वहां पे क्या होता है कि न्यूक्लियर फिजन जो है वो हो जाता है। ठीक है, अब नेचर जो है ऐसा नहीं, नेचर भी नहीं करती कि भाई यूरेनियम का फिजन हो। सो बेसिकली क्या है, यूरेनियम के 2 आइसोटोप्स मिलते हैं हम लोग को। ठीक है जी, यूरेनियम का जो आइसोटोप है वो 2 टाइप में है। अगेन नेचुरली जो है यूरेनियम 238 एग्जिस्ट करता है एंड
इसी के साथ में जो है यूरेनियम 235 जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यूरेनियम 235 एक्चुअली जो है न्यूक्लियर फिजन करता है, 238 जो है फिजन नहीं करता है। हाउएवर दोनों ही जो रेडियो एक्टिव है वो होते हैं, ठीक है। हाउएवर जो यूरेनियम 235 है वो नेचर में जस्ट 0.72% देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू यूरेनियम। अगर हम लोग को 100 ग्राम यूरेनियम मिला है तो उसमें जो लेस देन अ ग्राम विल बी यूरेनियम 235 विच विल डू फिजन, एंड रेस्ट ऑफ इट विल बी यूरेनियम 238 जो कि फिजन नहीं करता है, ठीक है जी। सो बेसिकली हम लोग क्या है इस यूरेनियम 235 लाइक जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है इसमें हम यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज दैट इज द थिंग दैट इज द एलिमेंट विच गोज टू फिजन, ठीक है। इसके 235 को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्लो न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करेंगे एंड देन जैसे मैंने पीछे रिएक्शन बताई बेरियम क्रिप्टन वो अलग अलग बनते हैं एंड देन इवेंचुअली न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, इस तरह की चेन रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। अब इतना कम यूरेनियम 235 है तो हम लोग क्या करना पड़ता है, हम लोग को इवन न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर या इवन अगर हम लोग बॉम्ब के लिए फिसल मटेरियल बना रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों को यूरेनियम की इस कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना होता है, यूरेनियम 235 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना होता है। और यहाँ पे जो है हम लोग एक प्रोसेस का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज यूरेनियम एनरिचमेंट। यूरेनियम एनरिचमेंट यूज होता है जिसमें कि हम लोग क्या करें कंटिन्यूअसली इस तरह के सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप यहाँ पे एपरेटर्स में देख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हम लोग यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238 को जो है वो जो भी हमने यूरेनियम माइन किया है यूरेनियम ऑक्साइड उसको हम लोग बेसिकली इस सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर्स के अंदर डालते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस यूरेनियम 235 जो है वो अलग हो जाता है, यूरेनियम 238 जो है वो अलग हो जाता है। तो कंसंट्रेशन जो है यूरेनियम 235 की इंक्रीज की जाती है एंड इससे क्या होता है कि हम लोग इसको अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग 2 से 5% यूरेनियम एनरिचमेंट करते हैं, यूरेनियम 235 की जो कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो देन दैट कैन बी यूज इन लाइट वाटर रिएक्टर्स। सिमिलरली अगर हम लोग 15 से 20% के आसपास में कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, एनरिचमेंट करते हैं तो दैट कैन बी यूज इन प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। एंड देन अगर हम लोग को बॉम्ब के लिए जो है यूरेनियम चाहिए, फिसल मटेरियल चाहिए तो हम लोग एनरिचमेंट जो है वी कैन डू इट इवन अप टू 90%। सो बेसिकली ईरान के साथ क्या प्रॉब्लम, ईरान के साथ यही तो प्रॉब्लम है यूएस एंड बाकी जो वर्ल्ड पावर्स है उनका कि भी उनके पास बहुत सारे इस तरह के सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर्स जिन्हें सेंट्रीफ्यूजेस बोल दिया जाता है बेसिकली। तो इतने ज़्यादा होने के कारण जो है ईरान के ऊपर एक्यूजिशंस हैं कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ईरान बोलता है कि नहीं हम लोग जो है साइंटिफिक पर्पसेस के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, पीसफुल पर्पसेस के लिए कर रहे हैं। सो दैट इन इटसेल्फ इज आप इजीली बता सकते हैं कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे। दे आर नॉट यूजिंग इट फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर्स, दे आर ट्राइंग टू मेक अ बॉम्ब आउट ऑफ इट, है ना। सो इसी चीज को लेके चल रहा था। एनीवेज सो दैट इज हाउ यूरेनियम इज एनरिच, ठीक है। सो यही एनरिच यूरेनियम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग न्यूक्लियर जो है रिएक्टर में डालते हैं और वहां से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पावर जनरेट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ अ बेसिक न्यूक्लियर रिएक्टर apparatus लुक्स लाइक। बहुत ही बेसिक लेवल पे बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है जी। हम लोग क्या करते हैं यूरेनियम 235 जो भी हमारा फिसल मटेरियल है, वॉट एवर आवर फिसल मटेरियल इज, जैसे कि यूरेनियम 235 हम लोग यूज कर रहे हैं तो इसको हम लोग जो है पेलेट्स में फ्यूल रॉड्स में डालते हैं तो ये हमारा कोर बन जाता है। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द फ्यूल रॉड्स, जहाँ पे कि यूरेनियम 235 के पेलेट्स डाले जाते हैं और इसी के साथ में जो है हम लोग क्या करते हैं, इस तरह की पैरेलल रॉड सेटअप बनाते हैं और साथ में हम लोग यहाँ पे कंट्रोल रॉड्स लगाते हैं। कंट्रोल रॉड जो है जनरली बोरन या फिर कैडमियम की बनी होती हैं, बोरन कैडमियम अलॉयज की बनी होती हैं। ये क्या करती हैं, ये जो न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है, ये न्यूट्रॉन्स जो निकलते हैं इन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेती है और इंश्योर करती है कि जो चेन रिएक्शन हो रही है वो कंट्रोल्ड मैनर में हो रही है, ठीक है। कंट्रोल मैनर में होगी तभी हम लोग उसकी एनर्जी को क्या कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे एंड देन हम लोग सूटेबल फॉर्म या सूटेबल जो क्रिटिकलिटी है उसको अचीव कर पाते हैं, ठीक है। एनीवेज सिमिलरली ये जो यहाँ पे इस कोर में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उस हीट को बाहर निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये जो कूलेंट होता है ये जनरली अलग अलग टाइप का हो सकता है। कई जगहों में हम लोग जो है लाइट वाटर यूज करते हैं, कई जगह में हम लोग यहाँ पे हैवी वाटर ड्यूट्रियम ऑक्साइड यूज कर लेते हैं। तो ये हमारा कूलेंट होता है जो कि सिस्टम से हीट जो है वो बाहर लेके जाता है एंड देन जो है उससे स्टीम बनती है एंड उससे हम लोग टर्बाइंस को रोटेट करते हैं, ठीक है। सिमिलरली जैसे कि न्यूट्रॉन्स बहुत ही फास्ट मूविंग होते हैं, जब भी इस तरह की फिशन रिएक्शन होती है तो हम लोग को न्यूट्रॉन्स को स्लो करना होता है ताकि जो रिएक्शन है उसे कंटिन्यू किया जा सके। सिमिलरली इसी के लिए हम लोग यहाँ पे कूलेंट के साथ में क्या यूज करते हैं, वे यूज मॉडरेटर्स, ठीक है जी। मॉडरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। मॉडरेटर क्या करता है, वो बेसिकली इन मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस किया, इन जो न्यूट्रॉन्स हैं इनकी स्पीड को कम कर देता है ताकि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू हो सके, ठीक है। सो इस तरह से जो हम लोग का सारा न्यूक्लियर रिएक्टर इन बेसिक जो है काम करता है एंड
इन चीज़ों की जो है लाइक ये सारी प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एनर्जी जो है वो निकाल पाते हैं, विच इज़ बेसिकली लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसीलिए हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगा रहे हैं, ठीक है। एनीवेज, सो यहाँ पे जो फिजिकल मटेरियल मैंने बताया वो क्या है, वो यूरेनियम 235 है। हाउएवर देयर आर अदर फिजिकल मटेरियल ऑल्सो, बाकी जो एलिमेंट्स है वो भी फिजन कर सकते हैं। दो जो और मटेरियल जो कि फिजन करते हैं या फिजन शो करते हैं, दैट इज यूरेनियम 233 एंड प्लूटोनियम 239, ठीक है। यूरेनियम 233 एंड प्लूटोनियम 239। अब ये दोनों ही मटेरियल जो है वो क्या है, दे आर नॉट नेचुरली एग्जिस्टिंग इन अवर एनवायरनमेंट। ये जो है हम लोग बेसिकली ट्रांसम्यूटेशन के प्रोसेस से बनाते हैं, अगेन केमिकली अल्टर करते हैं एटम्स को, उसके अंदर जो है न्यूट्रॉन्स को ऐड करना या फिर प्रोटॉन्स को ऐड करना, जिससे कि हम लोग इस तरह से लाइक प्रोटॉन्स को ऐड करना बेसिकली, उससे हम लोग क्या करते हैं, इस ये जो लैब सो आप कह सकते हो सो कॉल्ड लैब बेस्ड एलिमेंट्स है वो बनते हैं, जैसे यूरेनियम 233 एंड प्लूटोनियम 239। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि जो प्लूटोनियम 239 है वो यूरेनियम 238 को ब्रीड करके बनाया जाता है, जब उसमें हम लोग न्यूट्रॉन्स को ऐड करते हैं तो उस यूरेनियम 238 से हम लोग प्लूटोनियम 239 बनाते हैं, विच इज ऑल्सो अ फिजिकल मटेरियल विच इज ऑल्सो यूज्ड इन द बॉम्ब, ठीक है ना। जो हम लोगों ने जो यूएसए ने बेसिकली आपका सेकंड बॉम्ब जो है, सेकंड न्यूक्लियर बॉम्ब डेटोनेट किया था जापान में, दैट वाज अ प्लूटोनियम बेस्ड बॉम्ब, ठीक है। सिमिलरली जो थोरियम है, जो हमारे पास बहुत ज़्यादा मिलता है इंडिया में, अगेन ऑल थ्रू आउट हम लोगों को जो कोस्टल एरियाज में जो मालाबार वाला रीजन है, तमिलनाडु वाला रीजन है, कोरोमंडल कोस्ट है, वहाँ पे थोरियम बहुत ज़्यादा मिलता है। तो थोरियम को भी हम लोग क्या करते हैं, वो भी उसको भी हम लोग ब्रीड करते हैं, एंड उससे हम लोग क्या बनाते हैं, यूरेनियम 233 बनाते हैं, अगेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसम्यूटेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो ज्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे, जस्ट ऊपर ऊपर से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जब भी हम लोग यूरेनियम 238 को एक न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्ड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो बेसिकली यूरेनियम 239 बनता है पहले, ठीक है जी, एंड देन उसके बाद एक बीटा डिके के साथ इट बिकम्स नेप्ट्यूनियम 233 एंड देन अनदर बीटा डिके एंड इट बिकम्स प्लूटोनियम 239, ठीक है जी। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, न्यूट्रॉन जो है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, और जो है लाइक अगेन इससे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो भी बाहर निकलेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज अ बीटा डिके प्रोसेस, ठीक है। सो बेसिकली क्या होगा, यहाँ से हम लोग लाइक यूरेनियम 238 को ट्रांसम्यूटेट कर देंगे प्लूटोनियम 239 में। सिमिलरली थोरियम में भी होता है, न्यूट्रॉन जो है वो क्या करता है, वो थोरियम में बेसिकली लाइक जब हम लोग थोरियम से बम्बार्ड करते हैं तो इट इवेंचुअली बिकम प्रोएक्टियम एंड देन उसके बाद जो है यूरेनियम 233, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ट्रांसम्यूटेट कर सकते हैं दोनों एलिमेंट्स को, और यही ट्रांसम्यूटेशन का प्रोसेस जो है वो हम लोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो यूरेनियम 238 है जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में है, या थोरियम 232 जहाँ पे कि हमारी इसी कंट्रीज में बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उसको हम लोग क्या कर सके, एज अ फिजिकल मटेरियल यूज कर सके, ठीक है जी। तो इसको हम लोग समझेंगे, बट ये जो प्रोसेस है ये किसने कॉइन किया है, थोड़ी हिस्ट्री के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सो ये जो प्रोसेस है इट वॉज बेसिकली विजन्ड बाय आवर फादर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च, दैट इज डॉक्टर होमी जे भाभा। तो इन्होंने बेसिकली 1950s में इंडिया के लिए एक 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो डिजाइन किया था, जहां जिसके अंदर हम लोग यूरेनियम 235 को, यूरेनियम 238 को एंड थोरियम जो हमारे देश में बहुत ज्यादा मिल रहा है उसको हम लोग यूज कर सके, ताकि हम लोग एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर जा सके, क्लोज लूप साइकिल बना सके फ्यूल का, और अगेन लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम तक जो है एनर्जी सस्टेन या एनर्जी सस्टेनेबल वे में बना सके, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया था, ठीक है। बाबा का बेसिकली आइडिया क्या था, व्हाट वाज द होल आइडिया, इट वाज टू बी द 3 स्टेज वाज टू बी लाइक अगेन इन 3 स्टेजेस। स्टेज 1 में जो हम लोग क्या करने वाले थे, यहाँ पे हम लोग जो नॉर्मल रिएक्टर्स है हमारे पास, जैसे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं, जिसपे इंडिया के साइंटिस्ट की महारत है। सो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हम लोगों ने बनाने थे, सिंपल न्यूक्लियर रिएक्टर, जहाँ पे हम लोग यूरेनियम का इस्तेमाल करने वाले थे, ठीक है जी। यहाँ पे हम लोग यूरेनियम 235 की फिजन जो मैंने आप पीछे दिखाई उसी को हम लोग यूज करने वाले थे इन अ प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, जो मॉडरेटर होता है एंड कूलेंट दोनों ही जो है D2O काम करता है, प्रेशराइज्ड या हैवी वाटर जो है वो काम करता है, ठीक है जी। इसमें क्या होगा कि ये नेचुरल जो यूरेनियम 235 है वो क्या करेगा, वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, एंड जो इसमें यूरेनियम 238 होगा, ठीक है, बिकॉज मैंने आपको बताया जो यूरेनियम ऑक्साइड है वो दोनों का मिक्स होता है, थोड़ा सा एनरिच करेंगे बट स्टिल वी हैव अ लॉट ऑफ यूरेनियम 238 इन दी फ्यूल, है ना। सो यूरेनियम 235 जो है वो डिप्लीट हो जाएगा, बट यूरेनियम 238 विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्लूटोनियम, और ये प्लूटोनियम जो है स्पेंट फ्यूल रॉड से हम लोग निकालेंगे, इसको रीप्रोसेस करेंगे, एंड देन हम लोग स्टेज 2 की तरफ उसे लेके जाएंगे। स्टेज 2 में हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना था, दैट इज कॉल्ड एज अ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसको अभी हम लोग लाइक
ऑलमोस्ट प्रोडक्शन स्टेज तक लेके आ चुके हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में हम लोगों ने प्लूटोनियम 239 को ऐड किया एज अ फ्यूल रॉड, एंड साथ में जो है हम लोगों ने यूरेनियम 238 जो है ऐड किया एज एन ब्लैंकेट। एंड इससे हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली जितना प्लूटोनियम जो है वो क्या कर रहा है, जितना प्लूटोनियम लाइक फिजन करेगा उससे जो न्यूट्रॉन्स निकलेंगे वो यूरेनियम 238 को कन्वर्ट कर देंगे प्लूटोनियम में, ठीक है जी। सो ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है ये क्या है, ये एक तरह से जितना फ्यूल यूज करेगा उससे ज्यादा फ्यूल जो है वो प्रोड्यूस कर देगा, एंड वी विल हैव अ लॉट ऑफ प्लूटोनियम 239 जिसको हम लोग बाद में फर्दर फिजन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहीं पे जो होमी जे भाभा है उनका विजन ये था कि सिंस हमारे देश में थोरियम बहुत ज्यादा मिलता है मोनोजाइट के फॉर्म में थ्रू आउट, जैसे मैंने आपको बताया कि भी जो मालाबार एंड कोरोमंडल कोस्ट के पास में, तो वहां पे हम लोगों का आइडिया क्या था कि हम लोग इसमें लेटेस्ट स्टेजेस पे यूरेनियम 238 की जगह थोरियम का ब्लैंकेट लगाएं। अभी मैं आगे सारा प्रोसीजर समझाता हूं आपको। थोरियम का ब्लैंकेट लगाएं और उससे बेसिकली क्या करेंगे, थोरियम से हम लोग क्या क्या प्रोड्यूस कर पाएंगे, यूरेनियम 233 ट्रांसम्यूटेट कर पाएंगे। एंड देन थर्ड स्टेज आएगी, थर्ड स्टेज में हम लोग एडवांस थोरियम रिएक्टर्स बनाएंगे जहां पे कि यूरेनियम 233 जो हम लोग को स्टेज 2 से मिला है उसको हम लोग एज अ फ्यूल यूज करेंगे, एंड साथ में जो है ब्लैंकेट में यूरेनियम 232 यूज करेंगे। सो यूरेनियम 233 फिजन करेगा, उससे जो न्यूट्रॉन्स निकलेंगे तो उसे हम थोरियम को कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसम्यूटेट करेंगे यूरेनियम 233 में। फर्दर जो है इसको हम लोग इसी साइकिल में आगे लेके जाएंगे तो एक क्लोज लूप साइकिल बन जाएगा, और बहुत कम यूरेनियम, क्योंकि यूरेनियम वहां पर बहुत ज्यादा नहीं है तो हम लोग को थ्रू आउट द वर्ल्ड से क्या लेना पड़ता है, हम लोग को उनसे कहीं ना कहीं इंपोर्ट करवाना पड़ता है। तो कम यूरेनियम के साथ भी हम लोग जो है न्यूक्लियर पावर का पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे, एंड जो हमारे पास अपने पास जो थोरियम है उसको हम लोग फिजन के लिए यूज कर पाएंगे। सो दैट वाज द विजन ऑफ डॉक्टर होमी जे भाभा। एंड इसी स्टेज के ऊपर जो है अब हम लोग क्या थी, हम लोग आगे बढ़े। हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली कलपक्कम में, लाइक दिस इज द टाउन सिचुएटेड लाइक अराउंड 80 किलोमीटर साउथ ऑफ चेन्नई, तमिलनाडु में। बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करी थी। इसी जगह पे हम लोगों ने इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च ये इस्टेब्लिश किया, एंड यहाँ पे जो है हम लोगों ने क्या, हम लोग के हैवी वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर प्लांट्स हैं। मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन 1 एंड पावर स्टेशन 2 220 मेगावाट के आसपास पे हम लोगों ने यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पे एक कार जो है वो सेटअप किया था, ठीक है, 1971 में। 1985 में इसको जो है एक कार नाम दे दिया गया। एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने जो सेकेंड स्टेज है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर उसको बनाना स्टार्ट किया था, ठीक है, उसको इन्विजन किया था। 2003 में इसके ऊपर काम स्टार्ट हो गया था। लाइक 2003 में भी हम लोगों ने जो एनविजन किया था वो दैट वाज इन 1970s, बट इसको लाइक ओवरऑल इसकी स्टार्ट करने के लिए जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं इन सब चीज़ों को करते करते 2003 आ गया। 3 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के अंडर जो है इसको स्टार्ट किया गया था बाय भावनी, ठीक है जी। तो भावनी ने इस प्रोसेस को स्टार्ट किया, एंड आज की बात हम लोग करें, ऑलमोस्ट 25 ईयर्स आर गॉन नाउ, ठीक है, और 7600 करोड़ की कॉस्ट लग चुकी है, लागत आ चुकी है इस पे। एंड it went through a lot of budgetary constraints, it went through a lot of technically, because we need to understand कि it is a very very technical process। आगे समझाऊंगा मैं अभी। it's a very technical process, it's a very complicated process। इस प्रोसेस को मास्टर करना, इस प्रोसेस के अंदर इंश्योर करना कि कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। एंड नाउ वी आर एट अ स्टेज जहाँ पे कि हम लोग वी आर नाउ एडिंग फ्यूल टू द रिएक्टर, एंड धीरे धीरे करके वी विल विद इन 6 to 8 months वी विल स्टार्ट रीचिंग क्रिटिकलिटी। हम लोग वो चेन रिएक्शन बना पाएंगे, एंड आवर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर विल स्टार्ट वर्किंग, ठीक है। सो ये हम लोगों ने काम यहाँ पे किया। दिस वाज द डेवलपमेंट सिस्टम, एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट हाउ द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वर्क्स, ठीक है। सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो सेम जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसी तरह से हम लोग सिस्टम सेटअप करते हैं। यहाँ पे देयर इज अ कोर, ठीक है। ये कोर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो फ्यूल रॉड्स हैं उनको सेटअप करते हैं। ये फ्यूल रॉड जो है दे आर मेड अप ऑफ प्लूटोनियम। राइट नाउ हम लोग जो फ्यूल मिक्स यूज करेंगे उसके अंदर हम लोग यूरेनियम 238 एंड प्लूटोनियम यूज करने वाले हैं, ठीक है जी। यूरेनियम 238 एंड प्लूटोनियम विल बी यूज्ड बेसिकली। सो इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, हम लोग जो सेंटर रॉड्स हम लोग की दैट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ प्लूटोनियम 239, एंड इसके साइड में जो हम लोगों ने ब्लैंकेट लगाई है, ये जो ब्लैंकेट रहेगी दैट विल बी बेसिकली ऑफ यूरेनियम 238। हियर यू कैन सी, है ना। सो ये आप साइड में ब्लैंकेट देख सकते हैं। दीज फ्यूल रॉड्स या दीज ब्लैंकेट रॉड्स दे आर मेड अप ऑफ
यूरेनियम 238 एंड बीच में जो है आपको प्लूटोनियम 239 जो है, या बेसिकली प्लूटोनियम 239 बेसिकली ये हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो प्लूटोनियम जैसे यहाँ पे यूरेनियम 235 नहीं है, प्लूटोनियम 239 है, ठीक है। एंड बीच में जो है कंट्रोल रॉड है, तो बेसिकली दैट इज टू बेसिकली मेंटेन द चेन रिएक्शन, ठीक है, कंट्रोल द चेन रिएक्शन, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन इन दिस सिस्टम कि जो प्लूटोनियम 239 है ये बेसिकली फ्यूजन करेगा, एंड इस फ्यूजन से जो भी न्यूट्रॉन्स निकलेंगे वो बेसिकली क्या करेंगे, इस ब्लैंकेट में जो यूरेनियम 238 है उसको प्लूटोनियम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है जी, 239 में कन्वर्ट कर देंगे प्लूटोनियम 239 में। सो बेसिकली इसको इस तरह समझो कि हम लोगों ने जो है 15 लीटर, लाइक अगर इफ आई हैव टू टॉक अबाउट, इसे हम कार के एनालॉजी से यूज कर सकते हैं कि गाड़ी में आपने जो है 5 लीटर जो है फ्यूल डाला एंड 10 लीटर उसके अंदर पानी डाल दिया, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, इस 5 लीटर तेल ने जो है गाड़ी चलाई, एनर्जी जो है प्रोड्यूस करी, बट उसने जो है उस 10 लीटर पानी को भी जो है फ्यूल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सो बेसिकली होगा क्या कि इस सिस्टम के अंदर जितना फ्यूल हम लोग डालेंगे उससे ज्यादा फ्यूल जो है हमको मिल जाएगा, हम लोगों को एज एन आउटपुट में जो है उसको वो ज्यादा फ्यूल मिलने वाला है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो अगेन ये फ्यूल रहने वाला है। अब इसके लिए हम लोगों को क्या है, हम लोगों को न्यूट्रॉन्स की स्पीड को जो है स्लो नहीं करना है। सो हम लोग यहाँ पे जो कूलेंट है वो यूज करने वाले हैं एज अ सोडियम, लाइक लिक्विड सोडियम हम लोग यूज करने वाले हैं टू इंश्योर कि भाई जो हीट है वो तो बहुत अच्छे से ट्रांसफर कर देगा, बट जो न्यूट्रॉन्स है उसको मॉडरेट नहीं करेगा। सो अगेन दिस is the coolant that we are going to use, liquid sodium, ठीक है। and this liquid sodium basically जो है वो क्या करेगा, हीट सिस्टम से बाहर निकालेगा, then basically liquid sodium जो है वो क्या करेगा, वो वाटर को हीट करेगा, उससे स्टीम जो जनरेट होगी उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। सो दिस इज बेसिकली सिंपल, लाइक सिंपल फॉर्म में हम लोग इस तरह के लाइक ये हमारा जो है प्रिंसिपल रहने वाला है एज फार एज द वर्क इज कंसर्न। बट अगेन जितना इजी ये दिख रहा है उतना इजी नहीं है, इट रिक्वायर्स वेरी वेरी मेटिकुलस प्लानिंग। प्लेसमेंट ऑफ द रॉड्स की बात कर ले हम लोग, किस तरह से जो है रिएक्शंस होंगी, कैसे जो है इन ये जो पूरा सिस्टम है चलेगा, किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स रिक्वायर मल्टीपल परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। इसके लिए हम लोग को जो है बहुत सारी इटरेशंस रन करनी पड़ती हैं। इट्स लाइक वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस एंड दैट इज व्हाई इट टुक सच अ लॉन्ग टाइम, ठीक है कि नहीं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी। इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है क्या, व्हाई वी आर सो मच इनग्रोस्ड इन दिस 3 स्टेज साइकिल, ठीक है। एंड स्पेशली जो फास्ट ब्रीड रिएक्टर जो हम लोगों ने बना लिया उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट वी विल बी मूविंग अ स्टेप टुवर्ड्स न्यूक्लियर सेल्फ रिलायंस, ठीक है। न्यूक्लियर सेल्फ रिलायंस, देखो बेसिकली वी आर एन एनर्जी हंग्री नेशन। आपको इसको समझना होगा कि भाई हम लोग जो है जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, जिस तरह से हमारी एनर्जी डिमांड ग्रो कर रही है, अगले लाइक 2030 तक वी विल बी रिक्वायरिंग 4 टाइम्स द एनर्जी जो हम लोग अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अराउंड 400 मेगावाट गीगावाट के आसपास में हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी है, बट वी विल बी रिक्वायरिंग ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो इसके लिए अगेन हम लोग स्पेसिफिकली कोल के ऊपर लाई नहीं कर सकते, बिकॉज ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज एंड ऑल दीज काइंड ऑफ इश्यूज आर देयर। एंड हम लोग प्योरली रिन्यूएबल्स के ऊपर भी लाई नहीं कर सकते, बिकॉज ग्रिड पैरिटी उनके साथ आती नहीं है, ग्रिड फ्लक्चुएशंस को जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अंदर फ्लक्चुएशंस रहती हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट न्यूक्लियस या न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स हैं, न्यूक्लियर पावर है, वो हम लोगों के लिए एक ट्रांजिशन एनर्जी सोर्स की तरह काम कर सकती है। एंड फॉर दैट रीजन वी रिक्वायर दैट सेल्फ रिलायंस, बिकॉज वी डोंट हैव यूरेनियम 235, वेरी लेस क्वांटिटी वी हैव, ठीक है। तभी जो जैसे हम लोगों ने सिविल न्यूक्लियर डील साइन करी थी यूएस के साथ, एंड वी वेंट क्रेजी, हम लोगों ने हर जगह से यूरेनियम 235 जो खरीदने की कोशिश करी थी, ठीक है जी। सो बेसिकली एनर्जी इंडिपेंडेंस जो है ये निकल के आएगी, क्यों, बिकॉज कम यूरेनियम 235 के साथ हम लोग जो है इन 3 स्टेजेस से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे, एंड स्पेशली अपना जो थोरियम का रिजर्व्स हैं उनको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है जी। वी विल बी अ न्यूक्लियर power capable of breeding our own fuel and it will eventually reduce the nuclear waste. So जो nuclear waste है उसको भी हम लोग reduce कर पाएंगे, better manage कर पाएंगे, reprocessing कर पाएंगे, और साथ साथ में जो है we will be able to produce our own fuel. Literally we will be able to breed our own fuel, ठीक है जी। एंड जैसे मैंने बताया कि थोरियम रिजर्व्स को जो है we will be able to use that thorium reserves, ठीक है जी। प्लस one more thing is that देखो our diplomacy we were able to achieve a very important thing that हम लोगों ने जो फास्ट ब्रीड रिएक्टर है, इक्कार वाला जो सेंटर है, उसको हमने जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सेफगार्ड से उनसे बाहर रखा हुआ है। सो अगेन हम ना सिर्फ इसे सिविल पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, बट यहाँ से निकला हुआ जो प्लूटोनियम है वी कैन हैव और वी कैन यूज इट फॉर द पोटेंशियल मिलिट्री एप्लीकेशंस आल्सो। दो अगेन इंडिया जो है न्यूक्लियर रिस्ट्रेंट केपेबल एंड रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर नेशन है, बट द
the overall the fissile material that can also be used in military applications. So again it is a deterrence to our enemies also, ठीक है कि नहीं? So basically it will strengthen our India's long term nuclear deterrence and in autonomy in our fuel cycle. That is very very important, ठीक है जी? So ये हमारा जो है स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंस रहने वाला। अब हमारा फ्यूचर रोड मैप क्या है बेसिकली? सो हम लोगों ने न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत हम लोग 100 गीगावाट जो है वो न्यूक्लियर पावर से बनाना चाहते हैं बाय 2047। इट इज़ अ वेरी वेरी टॉल आस्क, बिकॉज अभी जो है हम लोग अराउंड 8 गीगावाट के आसपास में ही बना पा रहे हैं। सम 23 प्लांट जो है वो हम लोग के इस टाइम पे जो चल रहे हैं, बट हम लोगों का जो टारगेट है दैट इज अराउंड 100 गीगावाट के आसपास में। सो इसके लिए हम लोगों को दिस 3 स्टेज फ्यूल साइकिल को या इस सिस्टम को बनाना, इसको जो है देन प्रूव करना एंड कमर्शलाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फॉर दैट रीजंस विल हैव टू इंश्योर कि दैट वी पीपल आर वर्किंग ऑन दिस, एंड इसी के लिए जो है अगेन ये एक बहुत बढ़िया स्टेप या बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है, ठीक है? विल हैव टू डिप्लॉय मोर कमर्शियल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स एंड यूज थोरियम ब्लैंकेट सो दैट हम लोग अपना जो देश का जो हमारे देश में जो थोरियम के रिजर्व्स हैं उनको हम लोग इस्तेमाल कर सकें। एंड डेफिनेटली बिकॉज हम लोग एक क्लीन एनर्जी लीडर की छवि जो है वो बनाना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है जी? और इसके लिए दैट दिस पर्टिकुलर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी एंड दिस 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम कैन हेल्प अ लॉट, ठीक है जी? सो अगेन एनर्जी इंडिपेंडेंस की बात कर लीजिए, अगेन न्यूक्लियर जो है इंडिपेंडेंस की बात कर लीजिए, न्यूक्लियर डिटरेंस की बात कर लीजिए, एक स्टेबल एनर्जी के प्लेटफॉर्म्स की बात कर लीजिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात कर लीजिए। दिस कैन हैव मल्टीपल डोमिनो इफेक्ट इन all these areas. So I hope आप लोगों को इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एंड दिस 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में पता चला होगा। थैंक यू वेरी मच।